कश्मीर डिवीज़न के नौगाम सेक्टर में कल जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की बहुत जो फायरिंग शैलिंग हुई है वहाँ पर देखी गई और भारतीय सेना का भी नुकसान हुआ जहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं आरएसपुरा में हूँ और आरएसपुरा में 22 वर्षीय शुभम शर्मा जिन्होंने 2016 में सेना ज्वाइन की थी, कल वो नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान शेलिंग में शहीद हो गए। आज उनके पैतृक गाँव में यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तमाम युवा और ग्रामीण वासी और पूरे इलाके के लोग नम हैं, उनकी आंखें नम हैं और हर कोई जो है इस समय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी कर रहा है। गुस्सा है सबके मन में और साफ़ तौर पे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर शुभम शर्मा सामने आए हैं, क्योंकि उनकी शहादत के बाद हर एक युवा यहाँ यही कह रहा है कि वो भी भारतीय सेना में जाएंगे। जय घोष के साथ उनका पार्थिव शव उनके गांव लाया गया और तिरंगे झंडों के साथ बड़ी रैली में उनका पार्थिव शव उनके गांव लाया गया। अभी फ़िलहाल उनका अंतिम संस्कार इस क्रिमेशन ग्राउंड पर होना है, जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शुभम तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, शुभम तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय। यहाँ पर 22 वर्षीय शुभम शर्मा जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान जिनकी नौगाम में शहादत हुई कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान ने कल जब सीज़ फायर का उल्लंघन किया, अब उनको मुखाग्नि उनके परिवार द्वारा दी जा चुकी है और बहुत ही गंभीर हर कोई इस समय जो है बहुत ज़्यादा नम आंखों से शुभम शर्मा को विदाई दे रहा है उनके पैतृक गांव में। इस उम्र में युवा ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनको किस कॉलेज में जाना है, क्या करना है फ्यूचर में आगे। उतनी छोटी उम्र में शुभम शर्मा वीरगति को प्राप्त हो गए। बहुत बड़ी ये क्षति है उनके परिवार के लिए और साथ ही साथ पूरे देश के लिए। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार सीज़ फायर वायलेशन करता है, हमारी भारतीय सेना भी पुरजोर उनको जवाब देती है, लेकिन नुकसान हमारे जवानों की शहादत के साथ होता है। 22 साल की छोटी सी उम्र में शुभम शर्मा हम सबको अलविदा कह के चले गए और थोड़ी देर पहले उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबको इस मौके पर उन पर गर्व है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी लोग अपने फ्यूचर के बारे में युवा सोच रहे होते हैं, उस समय उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करके उनकी शहादत हो गई। उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं छोटे। बहुत दुखद घड़ी है और हमारी संवेदना में इनके साथ है। सर, ये जो समय है ये आपके लिए बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन जिस तरह शुभम ने छोटी सी उम्र में 22 साल की उम्र में शहादत दे दी, क्या कहेंगे आप? जी तो मैं खुश कितनी समझूंगा जो कि साजिद देकर देश की रखवाली की इसने, ठीक है नहीं। और मैं बोलूँगा मुझे दुख है, दुख तो
बेटा समझो दुख है मुझे। अगर जो उसने काम किए उस काम को देखकर चलूँगा, जो देश के लिए काम किए, तो मेरा सर जो फख्र से ऊँचाई है। आप खुद पुलिस में हैं और शुभम की भी आपको देखकर एक इंस्पिरेशन होगा कि आप बेल्ट फोर्स में हैं, मैं भी जाऊंगा। क्या वही देखकर वो सेना में उन्होंने ज्वाइन किया था? नहीं, मैं तो पुलिस में था, उस पुलिस में जाने के लिए वो राजी नहीं था। वो बोलता मैं जाऊँगा, मैं आर्मी में जाऊँगा। उसको मैंने बोला देख यार अभी पढ़ तो पढ़ने में ठीक था, उससे मैं पढ़ाई करता हूँ। अभी बचपन में उसको शौक था दौड़ दाड़ लगाने का, जो हमारे कैप्टन साहब हैं इनके जाता था इनके गिरदन का, तो ठीक था। तो पहली भर्ती देखी तो अपने चल गया आर्मी में। बहुत दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन के चले गए वो छोटी सी उम्र में। बिल्कुल जागीर छोड़कर चले गए। शुभम के छोटे भाई भी हैं जिन्होंने उनको मुखाग्नि दी। भैया ने जो नाम कमाया, आप भी आगे क्या चाहेंगे कि सेना में जाना चाहेंगे? मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। मैं इस बार भर्ती आ रही है, मैं देखूँगा। ये बात नहीं है कि हम डरेंगे कि मेरा भाई चला गया तो मेरी मम्मी नहीं जाने देगी, मेरी मम्मा जाने देंगी। बस थोड़ा उसको मम्मा को वो है शौक है और कुछ भी नहीं है। जब वो भर्ती नहीं हुए थे तो आप साथ में जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ जी, मैं साथ में जाता था उनके, घूमना फिरना साथ में ही, हमने हर एक काम साथ में करते थे हम भाई दोनों। और जब आता था हम साथ में घूमते थे। जब आखिरी बार बात हुई थी उनसे तो क्या बात हुई थी आपकी? बात कुछ भी नहीं, फ़ोन आया भैया का, बोरा हमारे गली मोहल्ले में शादी है, पड़ोसियों की शादी है हमारी, बोरा शादी है, मैं हाँ बोरा मैं पैसे भेजता हूँ तो तुम ले लेना कपड़े। मैं नहीं, जब आप आओगे हम दोनों लेने जाएंगे। बोलता ठीक है। फिर पिछली छुट्टी आया था कोरोना में, तो मार्च अप्रैल में मुझे फ़ोन लेकर देकर गया था, 15,000 का फ़ोन लेके गया था। वही फ़ोन रह गया, भाई तो चला गया। बाकी हमें गर्व है अपने भाई पे, ये बात नहीं है। इनके साथ सबको गर्व है शुभम शर्मा पर, क्योंकि सरहद पर रहने वाले तमाम युवा, उनकी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि वो सेना में जाएं, बीएसएफ में जाएं, सीआरपीएफ में जाएं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हों। शुभम शर्मा छोटी सी उम्र में सबको गर्व देकर चले गए और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने कल रिटेलिएट किया है, उसमें उनका बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि हमारे 3 जवान जो शहीद हुए उसमें शुभम शर्मा भी थे, 22 वर्षीय। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल मेरे साथ यहाँ पर अभी इस समय क्रिमेशन ग्राउंड पे हैं, जहाँ पर शुभम शर्मा को उनको मुखाग्नि दी गई उनके परिवार द्वारा। सर, ये बहुत बड़ी डैमेज है, क्योंकि 22 साल के एक युवा जो कि भारतीय एलओसी पर पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गए, क्या कहेंगे सर? भारत के ऐसे सपूतों को, ऐसे वीरों को शत शत नमन है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले शुभम शर्मा, जिनके पिताजी विजय शर्मा जो भी पुलिस में काम करते हैं और देश की सेवा में तैनात है, साथ ही साथ उनके बेटे जिन्होंने आज यहाँ पे सुप्रीम सैक्रिफाइस अपना बलिदान दिया है, प्राणों की आहुति दी है, उनको भी शत शत नमन है। ऐसे वीर इस देश में जन्मे हैं और ऐसे वीर इस देश की रक्षा में तैनात है। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे सुख शांति चैन अमन से अपनी सांस ले रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा इस मौके पे कि सैल्यूट है ऐसे वीरों को जो कि अपने प्राण की भी परवाह नहीं करते हैं, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देते हैं। बहुत बहुत सैल्यूट है, बहुत नमन है ऐसे वीरों के। ये एसएसपी श्रीधर पाटिल यहाँ पर पहुँचे थे आरएसपुरा गांव में, जहाँ पर पैतृक गांव है शुभम शर्मा का। राणा साहब, 22 साल के युवा ने शहादत दे दी, बॉर्डर पे रहने वाले हैं खुद वो, और लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और उनसे शिक्षा भी लेंगे कि उनकी छोटी उम्र में उन्होंने शहादत दी। क्या कहेंगे सर? भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिकों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन की आड़ में जो घुसपैठ कराने की कोशिश थी आतंकवादियों की, उसको विफल किया है और सीमा पार पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान बार बार इस प्रकार के षड्यंत्र करके आतंकवादियों को भेजता है, लेकिन भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और बलिदान देकर पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है। पूरा देश अपने इन वीर जवानों की शहादत को सल्यूट करता है। जम्मू के आरएसपुरा के सुचेतगढ़ सेक्टर के इस क्षेत्र के रहने वाले 22 वर्षीय जवान शुभम शर्मा साहब ने अपना बलिदान देकर देश के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा और पाकिस्तानियों की हर साजिश को विफल किया। सेना के द्वारा जो जानकारी आ रही है उसमें पीओके में कुपवाड़ा सेक्टर के सामने पर पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त किया,
यहाँ से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की बहुत बड़ी साजिश हो रही थी। पाकिस्तान बार बार षड्यंत्र करता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार बुरी मौत मारा जाता है, उसको धूल चाटनी पड़ती है। भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने एक बार फिर अपना बलिदान देकर, कुर्बानी देकर अपने देश के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। पूरा देश अपने वीरों को सलूट करता है, सलाम करता है। ये प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जो कि शुभम शर्मा के यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे और पूरे गांव के साथ उन्होंने भी यहाँ पर उनको जो है आखिरी विदाई दी। साफ तौर पे 22 वर्षीय शुभम शर्मा जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान थे। 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया था और कल जिस तरह से नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने शेलिंग की थी उसमें उनकी जो है शहादत हुई थी। उसके बाद हालांकि भारतीय सेना ने बहुत भारी जो है रिटेलिएशन किया, जिसमें कि पाकिस्तान की ओर से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी बाद में की जाने लगी कि शेलिंग को बंद किया जाए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन हमारे जो जवान जो शहीद हुए हैं इससे पूरे देश को उन पर गर्व है और दुख भी है कि उनकी छोटी सी उम्र में शहादत हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, शेखा चक, आरएस पुरा, जम्मू।